बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमर दर्द किस तरह होती है और कमर दर्द में किस किस्म की एहतियात और इलाज ज़रूरी है। कंप्यूटर के सामने किसी साथ की कुर्सी पर कई कई घंटों तक बैठे रहने वाले नौजवान अफराद रोजाना अपने बावर्ची खानों के काम काज में जुटी रहने वाली खवातीन जो मुसलसल रुक कर खाना पकाती हैं, ऑफिस में काम करने वाले अफराद जो घंटों अपनी कुर्सियों पर झुके कागजात से फर्क पाते रहते हैं और इस दौरान अपनी जगह से उठने का मौका भी शाजो नजर ही पाते हैं। ख़वातीन जो ऊंची एड़ी की सैंडलें पहनती और बेतुके अंदाज में चलती हैं, वो लोग जो कमर पर जोर देते हुए भारी बोझ उठाते हैं, ऐसे लोग जो हर दर्जा नरमो गदीले बिस्तरों पर सोते हैं। आइए देखते हैं इन तमाम लोगों में क्या बात मुश्तरक है और ये तमाम लोग अपनी रीढ़ की हड्डी के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। रीढ़ की हड्डी निज़ाम असबी का मरकज, हमारा असबी निज़ाम और हराम मगज से मिलकर बना है। हमारा दफा जानदार खालिद में एक नीम माया उनका उज्व है तो एक दोस्त के होल में महफूज होता है। एक खोपड़ी कहते हैं। सबसे हराम मगज हमारी रीढ़ की हड्डी अंदर एक रस्सी की मानक उज्व है तो गर्दन से होता हुआ आग से मुंसलिक होता है। हराम मगज दरअसल हमारे जिस्म और दिमाग के दरमियान कामिल इंसानी मरकजी गुजरगाह तौर पर काम करता है। इसमें लातादाद असाब चलकर एक जाल की तरह उनके दीगर अज़ा के साथ इस्तवार किए हुए होते हैं। हम जो कुछ महसूस करते हैं, तकलीफ, गर्मी, असहती वगैरह के एहसासात से पहले से हराम मगज को मतला करते हैं। हराम मगज से ये एहसास आग तक पहुँचता है तो अपनी हिदायत हराम मगज के जरिए तलका उज्व तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर इन्हीं असबाब का सहारा लेता है। याद रखिए कि हराम मगज एक तरह का आग ही है, लेकिन ये सोचने या फैसला करने की साहियत नहीं रखता। हराम मगज बेशुमार असबाब का जमुआ है। उसके जिस्म में फैले हुए असबाब दरअसल इस जंजीर की तरह हम जुड़े होते हैं। ये बेशुमार उसकी हड्डियों का मजमुआ होते हैं। रीढ़ की हड्डी अपने कुदरत का एक अनमोल नमूना, रीढ़ की हड्डी लाशुबा कुदरत के उनका एक हैरत अंगेज नमूना है। ये हद दर्जा सबूत मुस्तहकम होने के साथ साथ इक़दार भी है। ये हमारी चाल को सीधा रखती है, हमें हर कीमत में उठने या झुकने के काबिल बनाती है। ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है जो किसी जंजीर की तरह एक दूसरे से मुंसलिक होती है। इन हड्डियों के दरमियान एक नरम छोटी सी हड्डी यानी डिस्क होती है जो किसी शदीद एहसास या सदमे को हारने के काम आती है। रीढ़ की हड्डी इस केतल हालात से मुतल्लिक होती है। वजन सहारने वाले जोड़ रीढ़ की हड्डी केतल हालात हमारी जिस्मानी हरकत असर कबूल करते हैं। उनकी हरकत चलना, बैठना, उठना, लेटना वगैरह दुरुस्त ना हो, इससे भी इन तीनों पर गहरा असर पड़ता है। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं
का बोझ उठाएं और काम करें, ना हादसाती तौर पर गिर जाएं। तमाम हरकत का दबाव हमारे जोड़ों, शरीर की हड्डी को सहना पड़ता है। हमारे अज़लात के तौर पर मुतासिर होते हैं। थोड़ी देर बाद इसे हरकत करने के काबिल हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव मत डालिए। झैल में चंद ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं जिनके जरिए इस मसले से बचा जा सकता है। अगर आपका ज्यादातर काम बैठने का है तो अपने लिए वजू कुर्सी का इंतखाब कीजिए। हमेशा सीधा बैठिए और चंद घंटों बाद चंद मिनट के लिए चहलकदमी कीजिए। चलते हुए अपने जिस्म को सीधा रखिए, अपने सर को तना कर चलिए और इस बात पर परवाह मत कीजिए कि ऐसा करने से लोग आपको मगरूर समझने लग जाएंगे। कमर को इस तरह झुकाकर मत बैठिए कि सारा बोझ आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़े। हमेशा मुतवाजन होकर बैठिए और बगैर कमर झुकाए आहिस्तगी से उठिए। बेआराम या बहुत ऊंची एड़ी के जूते हरगिज मत पहनिए। खास तौर पर अगर आप नौजवान हैं, बावर्ची खाने में काम करते हुए खुद को वक्तन फोक्तन वार्म अप करते रहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इस पर काबू पाइए। अगर आप कमर की दर्द का शिकार हो जाएं, तमाम तरह एहतियातों के बावजूद अगर आपको कमर का दर्द हो जाए तो आप इसकी वजह विरासती खसूसियात, जीन्स, नाजुक हड्डियों या शरीर बदकिस्मती को करार दे सकते हैं। कमर का दर्द अचानक हो सकता है। ये कभी शदीद होता है और कभी धीमा। बाज़ औक़ात ये खास औक़ात में उभरता है। ये बलाई और ज़ीरीं किसी भी जगह शुरू हो सकता है। जब पहली बार कमर का दर्द हो तो मज़ीद किसी संजीदा मर्ज से बचने के लिए फौरन अपना मेडिकल चेकअप करवा लें। तमाम मुमकिन असबाब का मतबाब करने के बाद इस वक्त तक बिस्तर पर आराम करें ता वक्त ये कि इब्तदाई दर्द का हमला सिरे से मादूम हो जाए। तिबी माहिरीन के मुताबिक हल्की फुल्की वर्जिश करने से कमर के दर्द में मुब्तला अफराद को काफ़ी आराम मिलता है। वो कहते हैं कि बाकायदगी से वर्जिश आपके उज़लात को मुस्तकिल तौर पर मजबूत बनाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी को काफ़ी हद तक सहारा मिलता है। हड्डियों की बाफ्तों का ज़िया दिलहसूस सूरतों में दिल के अमराज, हराम मगज के कुछ खास ओवारिस, बद दर्जा मोटापा, जदीद ज़हनी तनाव, असाबी बीमारियाँ कमर के दर्द का सबब बन सकती हैं। वर्जिश और इसके औकात का तयन करने से पहले ज़रूरी है कि इस सिलसिले में किसी मेडिकल डॉक्टर से मशवरा लिया जाए। तो एक दो और डॉक्टर से राय तलब करें, क्योंकि अगर एक डिस्क भी सर्जरी के जरिए हटाई जाती है तो बलाई और ज़रीन डिस्क को ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।